जय हिंद साथियों, ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाएं और मेरी प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर वीडियो आपकी अपलोड की हुई है। तो वहाँ पर आप पहली क्लास जो आपकी जनवरी माह की पूरी वीडियो है उसको देखें। उसके बाद आपकी दूसरी क्लास है फरवरी माह की, फरवरी माह के सारे दिवस उसके अंदर कवर कराए गए हैं, तो उसको पहले देखें। और तीसरी वीडियो आज की है हमारी मार्च माह वाली, इसके अंदर भी सारे मार्च माह के वीडियो कवर किए गए हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बढ़ते हैं हम आगे। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस, तो पहला है आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है ना। वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव के जो जीव हैं, वन के जो जीव है उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रहेगा, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, है ना। और कुछ बातें हैं याद रखनी चाहिए, जैसे कि आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, कब आया था? 1972 में। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। उसके तहत टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर आया था, तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 के अंदर आया था रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो स्थित है आपका उत्तराखंड के अंदर। तो याद रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर आया था? रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो स्थित है आपका उत्तराखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इस साल मनाया गया है चार बाहर दिवस। कौन सा दिवस? चार बाहर दिवस। चार बाहर दिवस मनाया गया है आपका 4 मार्च को। क्यों मनाया गया है? जो हमारे समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है उसको सुगम बनाने के लिए, जो समुद्री मार्ग से हम मध्य एशिया में व्यापार करते हैं उसको सुगम बनाया जाए, इस कारण इस साल यह दिवस मनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो देश पूछे तो आपका ईरान है, क्योंकि ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। अगर खाड़ी पूछ ले तो ओमान की खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है। तो याद रहेगा दोस्तों, चाबहार दिवस 4 मार्च, मध्य एशिया में समुद्री रास्ते को सुगम बनाया जाए, व्यापार, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इसकी थीम भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वर्तमान में एग्जाम आपकी पूछी जा रही है, थीम वगैरह भी एग्जाम में आ रही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इसकी जो थीम रही है 2022 की वो रही है जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम रही है जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो बढ़ते हैं आगे। अगला दिवस है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता के जो अधिकार उसके संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी 2022 की वो रखी गई है फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और 2022 की जो थीम रखी है फेयर डिजिटल फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसकी जो थीम थी इस साल की वो रखी गई है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, है ना। तो याद रखना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो इसकी जो थीम रही है तो वो भी याद रखना। और दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 12 मार्च को। जल के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, है ना। विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, है ना। टीबी जो आपके होती है बीमारी है, जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अगर इसकी थीम की बात करें कि 2022 की इसकी जो थीम रही है वो कौन सी रही है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। तो याद रखना, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। अगर ये होती का से है, होती है बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। तो याद रखना, जो टीबी है वो काय के द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस
ट्यूबरक्लोसिस, ये वाला बैक्टीरिया है जिससे आपकी टीबी होती है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो याद रखना, विश्व क्षय रोग दिवस आ जाए, टीबी दिवस आ जाए, या इसको तपेदिक भी कहा जाता है ना। और बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारी है उसकी ट्रिक हमारी वीडियो, इसके पहले जो वीडियो अपलोड है वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे, है ना। जो बैक्टीरिया से जितनी भी बीमारी है उसकी भी ट्रिक डली हुई है, और जो आपके विषाणु द्वारा जो जनित बीमारी है उसकी भी दो ट्रिक डली हुई है। तो दोनों वीडियो आप पहले अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें, है ना। ये कुछ दिवस थे जो आपके मार्च माह में मनाए जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मार्च माह में हुई है तो वो भी हम देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके अंदर आपकी दांडी यात्रा निकाली गई थी। तो दांडी यात्रा भी आपके मार्च के महीने में हुई थी, है ना। तो 12 मार्च 1930 से आपकी जो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी, जो आपकी साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुई थी। तो ये 6 अप्रैल को पहुंची थी आपके कहाँ पर, जो आपका दांडी था। दांडी एक आपका जगह का, स्थान का नाम है ना। तो वहाँ पर पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था, है ना। लगभग जो यात्रा थी वो आपकी लगभग 400-390 किलोमीटर की लगभग यात्रा ये रही थी। तो याद रखना, दांडी यात्रा 12 मार्च, है ना। अगला है आपका गांधी इरविन समझौता, है ना। तो जो गांधी जी है उनको इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो भी मार्च के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 के अंदर, है ना। तीसरा है आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, है ना। तीनों भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, इनके जो शहादत हुई थी वो भी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, है ना। हमारे देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए ये शहीद हो गए थे, है ना। तो इनके लिए 2 लाइन लिखी है मैंने नीचे, ध्यान से देखते हैं। सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं। सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में भगत सिंह बसते हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। और कमेंट में जय हिंद कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद।